नमस्कार, मैं सोनम शर्मा। शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। मेड़ता रोड में इलाज के अभाव में कई गोवंश तड़पते नजर आ रहे हैं। गोवंश को तुरंत इलाज नहीं मिलने के अभाव में कई गोवंशों की तड़प कर मौत हो गई है। ऐसा ही एक नजारा मंगलवार को रेलवे स्टेशन के समीप स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास देखने को मिला है। इस गोवंश के पैर में गहरा घाव होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे वह तड़पता हुआ घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उक्त गोवंश को तड़पते हुए देखा तो तुरंत गोभक्त अनमोल सैनी तथा दिनेश कुमार को सूचना दी गई, जिस पर उन्होंने दोनों गोभक्त को गोवंश के पास तुरंत पहुंच गए और पशु चिकित्सक को फोन किया। पशु चिकित्सक ने 10 मिनट में उक्त गोवंश के पास पहुंचने का आश्वासन दिया तथा वहां घायल पड़े गोवंश का उपचार शुरू किया। मजे की बात तो यह है कि मेड़ता रोड में पशु चिकित्सालय तो है, लेकिन वहां पर समय पर ना तो कोई डॉक्टर मिलता है, ना ही पशुओं की दवाओं की कोई पुख्ता व्यवस्था है। यहाँ जब भी कोई गोवंश किसी बीमार अवस्था में होता तो निजी पशु चिकित्सक ही आकर उनका उपचार करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के पशु चिकित्सक को जब फोन किया जाता है तो घायल पशुओं को चिकित्सालय ही लेकर आने की बात कहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया तथा इसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं के होने की बात कही गई। इतना कुछ होने के बाद भी आज इन बच्चों की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। गोवंश के शरीर से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को काम में लेना चाहिए, लेकिन इसकी कद्र करना कोई नहीं चाहता है। स्थानीय गोपालक भी इन गायों का दूध निकालने के बाद इन्हें खुले में विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये प्लास्टिक की थैलियां और अन्य कई घातक सामग्री का सेवन कर लेते हैं और अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। गाय को माता कहने वाले लोगों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। अगर इसी प्रकार गोवंश अकाल मौत का ग्रास बनता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गायों को धर्म पूर्ण करने के लिए एक रोटी डालने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। शुभ 24 न्यूज के लिए मेड़ता से एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। मेड़ता रोड में लैलतुल कद्र अकीदत व अदब के साथ मनाई गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में रात भर जाकर खुदा की इबादत की तथा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए देश में अमन और चैन की दुआएं की। वहीं महिलाओं ने भी अपने अपने घरों में जाकर लैलतुल कद्र के मौके पर इबादत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रमज़ान की 21, 23, 25, 27 और 29वीं 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र यानी शब कद्र कहलाती है। इसी रात के दौरान कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, इसलिए इस रात की बहुत अहमियत है। मेड़ता रोड कस्बे की मोहम्मदी मस्जिद में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हज़ारों लोगों ने भाग लिया। पेश इमाम मौलाना गुलाम नूरी ने अपने बताया कि रमज़ान माह की सबसे पवित्र रात, जिसे शब कद्र लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, इस रात की इबादत 1000 महीनों के बराबर होती है। इस रात में जो भी आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करते हैं। इस दौरान पूरी रात मुस्लिम समुदाय मस्जिदों में जाकर इबादत करता है तथा कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ता है। मंगलवार को मनाई जाने वाली शब कद्र में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मस्जिदों में इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी तथा अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। मस्जिद के नायब इमाम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अशरफी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लैलतुल कद्र की विशेष नमाज, जिसे सलातुल हाजत भी कहते हैं, अदा की गई। शब कद्र के दिन रोज़े, इबादत, ज़कात और सदका देने का भी विशेष महत्व है। इस दौरान मस्जिदों में विशेष रूप से साज सज्जा की गई और दावत का एहतमाम भी किया गया। नमाज के बाद सामूहिक रूप से सहरी का इंतज़ाम किया गया। शब कद्र के दौरान मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम नूरी और नायब इमाम मोहम्मद रफ़ीक अशरफी को माला व साफ़ा पहनाकर नजराना पेश किया गया। वहीं एहतिकाफ में बैठने वाले मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सुल्तान, एजाज अहमद कुरैशी, नसीरुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद अख्तर रजा और मोहम्मद जुनैद सहित 7 लोगों को माला पहनाकर नजराना पेश किया गया। आपको बता दें कि एहतिकाफ वो अमल है जो 20वें रोजे से लेकर 29वें रोजे तक होता है, जिसमें मस्जिद के कोने में बंदे को बिठा दिया जाता है बाकायदा पर्दे में, और वो किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत में ही मशगूल रहता है। इस दौरान मोहम्मदी मस्जिद के नायब इमाम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अशरफी, मोहम्मदी मस्जिद के सदर जमील अहमद कुरैशी, नायब सदर अब्दुल गफूर कुरैशी, सचिव मुनीर अहमद कुरैशी, खजांची अब्दुल शरीम कुरैशी, नायब सचिव सईद पठान, मेंबर नासिर रिजवी तथा सद्दाम तकाला और मास्टर शकील अहमद, मास्टर मोइन कुरैशी, मास्टर अहमद अली सहित कई गणमान्य मुस्लिम बंधु मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय जमातुल विदा मनाएगा, यानी आखिरी जुमा, जो कि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। इस दिन एक विशेष नमाज होती है जो कि दिन में 1:30 बजे सभी मस्जिदों में अदा की जाएगी। शुभ 24 न्यूज़ के लिए मेड़ता से
एजाज उस्मानी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बालोतरा से है, जहां बीजेपी के नेता गणपत बांठिया ने ग्रामीणों को पीले चावल देकर कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांठिया ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मंडली मंडल का दौरा कर ग्रामीणों को कांग्रेस के जंगल राज के विरुद्ध 19 अप्रैल को बालोतरा में जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में आने का न्योता देते हुए पीले चावल दिए हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बांठिया ने क्षेत्र के मंडली भाजपा मंडल के दौरे के दौरान ग्रामीणों को पीले चावल देते हुए महाआक्रोश घेराव में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी, जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। इस दौरान मंडली अध्यक्ष बनाराम जानी, दिनेश खारवाल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नारायण लाल खारवाल, मंडली से मनोहर लाल दवे, किसान मोर्चा अध्यक्ष त्रिलोक पालीवाल, शक्ति संयोजक रघुनाथ सिंह राजपुरोहित, के पालीवाल, ओमाराम, श्यामलाल पालीवाल, पुखराज पालीवाल, अशोक पालीवाल, कालूराम पालीवाल, पूर्णा से शक्ति संयोजक सोहन सिंह, दिलीप कुमार जैन, ओम प्रकाश जैन, सुरेश घाची, मिश्रीमल मेघवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और ग्रामीण जन मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत मंगलवार को 19 समितियों का गठन किया। विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जनलेखा समिति में राजेंद्र राठौड़, प्राकलन समिति में रोजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति ख में दयाराम परमार, गोविंद डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया है। इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तथा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से जो भी होगा वहां तक होगा। सरकारी बयान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने मंगलवार को जिन समितियों का गठन किया है उनमें जनलेखा समिति, प्राकलन समिति क, प्राकलन समिति ख, राजकीय उपक्रम समिति, नियम समिति, सदाचार समिति, स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्था संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, पर्यावरण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति शामिल है। कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक के दौरान एक बार फिर आवाज बुलंद होती नजर आई है। गहलोत समर्थक आदिवासी क्षेत्र के विधायकों ने खुलकर गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की पैरवी की है। कल भी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि एक बार फिर गहलोत सरकार। सचिन पायलट कैंप से विपरीत गहलोत कैंप के विधायक लगातार फीडबैक संवाद में गहलोत को अगला सीएम फेस बनाने की घोषणा कर रहे हैं। राजस्थान ट्राइबल क्षेत्र में अशोक गहलोत काफी लोकप्रिय है। इसका अंदाजा वहां के कांग्रेस विधायकों की बुलंद होती आवाज से पता चलता है। आज प्रतापगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी विधायकों ने फिर से अशोक गहलोत सरकार को रिपीट करने की बात की है। धैर्यवाद से कांग्रेस विधायक नगराज मीणा ने कहा कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। जब गहलोत बढ़िया काम कर रही हैं तो फिर किसी और को हाईकमान चेहरा क्यों बनाएगा। छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती है, लेकिन जब लोग सीएम के चेहरे की मांग करती है तो हर एक को सीएम तो बनाना संभव नहीं है। जब अशोक गहलोत इतना देश विदेश में नाम कर रहे हैं राजस्थान को, तो फिर अगला चुनाव उन्हीं के चेहरे पर क्यों नहीं लड़ा जाए। बीकानेर में भाजपा जनाक्रोश महाघेराव में अच्छी भीड़ उमड़ी है, लेकिन इसका श्रेय नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को दिया जाए या चुनावी साल को। लेकिन इस भीड़ से नेता खुश दिखाई दिए, इसलिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने भाषण में राम का खूब जिक्र किया, कांग्रेस को कोसा और कहा कि 4 साल तक केवल कुर्सी बचाने का काम हुआ है, अब जनता वोट से चोट करेगी। बढ़ती गर्मी के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा था। देहात भाजपा जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और शहर भाजपा अध्यक्ष विजय आचार्य की अगुवाई में इस बार इंतजामात कुछ बेहतर दिखे। मेयर सुशीला कंवर भी लगातार सक्रिय नजर आ रही थी। करीब 1 बजे भाजपा जनाक्रोश महाघेराव का पंडाल कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गया। इसे नेताओं की मेहनत भी साफ नजर आ रही है या फिर चुनावी साल का प्रचार कहें, लेकिन भाजपा की ऐसी जनाक्रोश यात्रा में जो भीड़ दिखाई दी वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत दे रही है। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बीकानेर आए थे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मंच पर विधायक बिहारी बिश्नोई, सुमित गोदारा, पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल सहित कई स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रियों को खूब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा
कि अगला सीएम गहलोत सरकार तो हो ही नहीं सकती, ये भाजपा से ही होगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा भार में लगातार सुधार नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 50 लाख तक जा पहुंची है। ये आंकड़ा अभी प्री कोविड लेवल से अधिक तो नहीं है, लेकिन लगभग उसके पार पहुंच गया है। कोविड के बाद से ही यातायात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के ताजा आंकड़े जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने जारी किए हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा भार करीब 50 लाख के ऊपर पहुंच गया है। खास तौर पर मार्च माह के महीने में काफी अच्छा यात्री भार रहा है। मार्च के महीने में यात्रियों की संख्या मार्च 2019 की तुलना में करीब 2.5% ज्यादा रही है। दरअसल पिछले 3 वर्ष के दौरान हवाई यातायात पर कोरोना का काफी असर रहा है, इसीलिए पिछले वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या काफी कम रहती थी, लेकिन 2022-23 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। कोविड का खतरा टला है। दरअसल इस साल वित्त वर्ष में अक्टूबर माह से लेकर मार्च 2023 तक पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ा है। चूंकि पिछले 2 साल से कोविड में लोगों ने टूरिज्म बंद कर दिया था, लिहाजा इस साल कोविड कम होने की वजह से ही हवाई टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदी के टकसाल में राम प्रसाद सुसाइड मामले में देर रात तक सुभाष चौक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायत की है कि क्षेत्रीय विधायक समेत 8 लोगों पर आरोप लगाया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। इस मौके पर पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी है, क्योंकि इस मामले में राज्य मंत्री पर भी आरोप लगे हैं, इसीलिए ये मामला सीआईडी के पास गया है। इस मामले को लेकर अब भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी धरनास्थल पर पहुंच गए हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक के साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक राम प्रसाद के परिजनों को मुआवजा और आश्रितों को नौकरी दिलाने की मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगामी रणनीति पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कमेटी तय करेगी उसी के अनुरूप आंदोलन किया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। भरतपुर के जुनैद और नासिर हत्याकांड की तर्ज पर मुआवजा भी दिया जाए। मृतक के बच्चों की पढ़ाई और शादी को लेकर भी किरोड़ी लाल ने चिंता जताई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन धरनास्थल पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर निगम होटल पर ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। निर्माणाधीन होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और जाब्ता अधिकारी मौजूद रहे। पेपर लीक माफियाओं पर एसओजी ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में आरपीएससी अध्यक्ष बाबूलाल कटारा, आरपीएससी के चालक गोपाल सिंह कटारा और उस कटारा के भांजे को एसओजी ने हिरासत में लिया। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर माफियाओं को हिदायत दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य 2 आरोपियों को एसओजी ने हिरासत में लिया है। युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी पद का हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को अब बर्खास्त किया जाएगा या फिर बाबूलाल कटारा खुद ही इस्तीफा दे सकते हैं। कटारा को गिरफ्तार होते ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक कार्रवाई में एक बड़ी अंजाम दिया है। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी अब आरपीएससी पहुंच गई है और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को हिरासत में ले लिया है। बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी इस मामले में दबोचा गया है। एसओजी ने इन्हें डूंगरपुर से पकड़ा है। इससे पूर्व एसओजी ने शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया था। उसी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब इन सब से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में आरोपी शेर सिंह मीणा को पिछले ही दिनों एसओजी ने ओडिशा में फटे कपड़ों में दिहाड़ी मजदूर करते हुए गिरफ्तार किया था। शेर सिंह की गर्लफ्रेंड से लीड मिलने के बाद एसओजी ने ओडिशा जाकर यह कार्रवाई की थी। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के चोमू निवासी अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा ने कबूल किया था कि उसने और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने मिलकर ये पेपर लीक को अंजाम दिया था। इसके बाद उन्होंने सुरेंद्र ढाका और भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचा था। तपती गर्मी के बाद एक बार फिर राजस्थान के मौसम ने करवट ले ली है। जैसलमेर में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम परिवर्तन से बारिश का दौर शुरू हो गया और शाम 6:30 बजे रेतीला तूफान आ गया। पाकिस्तान की ओर से उठे इस रेतीले तूफान ने कुछ ही देर में शहर को आगोश में ले लिया। एकाएक अंधेरा छा गया और लोग जहां थे वहीं ठहर गए। इधर बुधवार को मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में बारिश
और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और आंधी से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बेमौसम बारिश होती है। तूफान के कारण अचानक ओले और बारिश के चलते मंडी में भी फसलें चौपट हो रही है। किसानों का कहना है कि इससे पहले बारिश व पाले से भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। अगर फिर से बारिश और ओला होता है तो उन्हें पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बेमौसम इस बारिश ने किसानों का जायका खराब कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अचानक हुए इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर गिलगिट एरिया में बैक टू बैक बन रहे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही ये सब हो रहा है। एक सिस्टम एक्टिव हो चुका है, दूसरा कल शाम से एक्टिव होने वाला है। इसी वजह से ये तेज हवाएं चल रही है। इसके अलावा पंजाब की सीमा के पास पाकिस्तानी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है। इस सर्कुलेशन के कारण एक ट्रफ लाइन पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान से मध्य प्रदेश तक जा रही है। यही वजह है कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। जयपुर में पहले आईपीएल मैच के आयोजन से ठीक एक दिन पहले विवाद शुरू हो गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल आयोजक राजस्थान रॉयल्स द्वारा किए गए अवैध निर्माण को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार शाम को एसएमएस स्टेडियम के वेस्ट एंड में पहुंचकर खेल मंत्री ने निरीक्षण किया और कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद के साथ जो एमओयू किया है उसमें स्टेडियम में निर्धारित स्थान से ज्यादा जगह पर आईपीएल आयोजकों द्वारा निर्माण किया गया है। यह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जो कि पूरी तरह गलत है। मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामले में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर स्टेडियम को भी सील किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि ऐसी भी शिकायत उन्हें मिली है कि खेल विभाग के कर्मचारी अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि खेल विभाग और जयपुर में आईपीएल के आयोजक राजस्थान रॉयल्स के बीच शुरू हुए शीत युद्ध का आईपीएल आयोजन पर कितना असर पड़ता है। दरअसल आईपीएल के आयोजक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एसएमएस स्टेडियम में 2 नए सिटिंग बॉक्स का निर्माण करवाया है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की तरफ से खेल मंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिनमें बताया गया कि आईपीएल मैच की तैयारियों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बॉक्स बनाए गए हैं कि जो कि अवैधानिक है और प्रशासनिक काम में बाधा डाल रहे हैं। इसी तरह की शिकायत राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने भी खेल मंत्री को दी थी। इसके बाद ही खेल मंत्री ने एक चिट्ठी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लिखी है, जिसमें आईपीएल मैच के दौरान हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच जो एमओयू हुआ है उसके उल्लंघन का जिक्र किया है। साथ ही राज्य क्रीड़ा परिषद का आरसीए पर जो बकाया राशि है उसका भी जिक्र किया गया है। प्रदेश में बिजली उत्पादन की कई इकाइयां ठप पड़ी है, साथ ही पावर प्लांट जन संसाधन के लिए जूझ रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश के 10 ऊर्जा उत्पादन निगमों में तकनीकी कामगारों के 58 से लेकर 75% तक पद खाली है। कर्मचारियों की यह कमी गर्मी में कभी भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। प्रदेश में इन निगमों में 2694 पद स्वीकृत है। इन पर 1150 ही तकनीकी कामगार कार्यरत है, जबकि 1544 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें से 681 कार्मिकों के पद भरे जाने प्रस्तावित थे, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। सुपर थर्मल पावर कोटा में 1990 के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। यहाँ पर करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के 760 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 495 पद खाली है। इसी उत्पादन व्रत कोटा में 192 तकनीकी कामगार स्वीकृत है, लेकिन 130 पद खाली है। महज 62 पद भरे हुए हैं। इसी तरह बात करें सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की, तो वहां पर 354 पद खाली पड़े हैं, जबकि 813 पदों पर भर्ती होनी है। अधिकांश जगह ठेके पर कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनके पास अनुभव की कमी है। इसी के चलते अक्सर पावर शटडाउन जैसी स्थिति बनती है। प्रदेश के सभी बिजली घरों में कई इकाइयां अभी बंद है। कोटा थर्मल में 7 में से अभी 1 इकाई बंद पड़ी है। झालावाड़ में 4 में से 2 इकाइयां ठप पड़ी है। सबसे बड़े पावर स्टेशन सूरतगढ़ की 6 इकाइयों में से 2 बंद पड़ी है, जबकि धौलपुर की इकाई पूरी तरह बंद है। इसी तरह की स्थिति बाड़मेर की भी है। अगर यही हालत रहती है तो गहलोत सरकार के फ्री बिजली योजना पर ताला लगने की संभावना है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मंत्री राजेश गुड़ा के बयानों पर प्रदेश कांग्रेस ने रिपोर्ट तैयार की है। मंगलवार को इसे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंप दिया गया है। विधायकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम में हुई फीडबैक बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रंधावा के साथ
पायलट और गुडा के इन तल्ख बयानों पर चर्चा भी की है। साथ ही इनसे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स की पूरी फाइल बनाकर सौंपी है। आपको बता दें कि कल ही पायलट ने एक बयान दिया था कि वे अपने विरोधियों का धुआं निकाल देते हैं। साथ ही गुडा ने भी हाईकमान को खुला चैलेंज दिया था कि किसी ने अगर पायलट को हिलाया तो उसे छठी का दूध याद दिला देंगे। कुछ बयानों के वीडियो फुटेज भी दिए गए हैं। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ गहलोत और डोटासरा ने इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। अखबारों में छपे बयानों की कटिंग भी प्रदेश प्रभारी को सौंपी गई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में सचिन पायलट की खेतड़ी की सभा में दिए गए भाषण और बयानों पर रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी रंधावा को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में पायलट के बयानों का ब्यौरा है। साथ ही पायलट के साथ जो एमएलए हैं उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री पर बयानबाजी की है उसके भी दस्तावेज है। प्रदेश कांग्रेस की ओर जारी फीडबैक बैठक के कुछ फोटोज भी दस्तावेज नजर आ रहे हैं। गुडा ने सोमवार को खेतड़ी में शहीद की प्रतिमा अनावरण के दौरान कहा था कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो वह सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके दिखाए, छठी का दूध याद दिला देंगे। राजेंद्र गुडा पर कार्रवाई करनी है तो कभी भी कर लीजिए, हम हमेशा तैयार है। यानी गुडा ने साफ शब्दों में पार्टी हाईकमान को चैलेंज किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर रमजान के 26वें रोजे पर इफ्तार की दावत रखी। इस मौके पर मगरिब की नमाज भी सीएम निवास पर ही अदा की गई। प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और निरोगी राजस्थान की दुआ भी की गई। गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेश भर से आए रोजेदारों से मुलाकात की, उन्हें तहे दिल से रमजान की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के सदर सैयद गुलाम किबरिया साहब, सचिव जनाब सरवर चिश्ती और जनाब मुकद्दस मोइनी ने मुख्यमंत्री की दस्तारबंदी की। रोज़ा इफ्तार के बाद जयपुर शहर के मुफ्ती कारी अब्दुल सत्तार साहब ने मगरिब की नमाज अदा कराई। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह से तशरीफ लाए। सैयद गुलाम किबरिया ने नमाज से पूर्व मुल्क और सूबे की खुशहाली, तरक्की और बहबूदी के लिए दुआ करवाई। रोज़ा इफ्तार से पहले मगरिब की नमाज के लिए जनाब मौलाना सलमान रिजवी ने अजान दी। मुख्यमंत्री ने नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में तशरीफ लाए। जनाब गुलाम किबरिया, सैयद सरवर चिश्ती और कारी अब्दुल सत्तार का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस इफ्तार पार्टी में कई राजनीतिक समीकरण भी सेट किए गए हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर राजस्थान निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आदेशानुसार ईवीएम की प्राथमिक स्तरीय जांच की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के लिए ईवीएम की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए मंगलवार को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईवीएम जिला नोडल अधिकारियों, एफएलसी पर्यवेक्षकों, अतिरिक्त पर्यवेक्षकों तथा ईवीएम मास्टर ट्रेनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच से पहले समस्त जानकारियां दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल से लगातार संवाद करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि राजस्थान में 15 मई से ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी का कार्य शुरू हो जाएगा। इस कार्य के सफल संपादन के लिए जिलेवार टीमों का गठन किया जा चुका है। लगभग सभी जिलों में उनकी आवश्यकता अनुसार ईवीएम पहुंचा दी गई है। अन्य संबंधित सामग्री भी इस माह के अंत तक पहुंचा दी जाएगी। वर्कशॉप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को ईवीएम से जुड़े दस्तावेज भेज दिए गए हैं और इन्हें सुनिश्चित किया गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए और समय समय पर मीडिया को भी सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि आम जन के 75 लाख नव मतदाताओं को ईवीएम से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों को दूर करने के लिए एक वृहद और सूक्ष्म स्तरीय योजना का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशकों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी। कार्यशाला से पहले राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र जैन ने जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी बताई। कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों से प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कहा जा रहा है कि इस साल अगस्त-सितंबर तक आचार संहिता भी लग जाएगी। बाड़मेर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 2 मजदूर गश खाकर गिर गए हैं। आनन फानन में आसपास के मजदूरों को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका प्राथमिक उपचार करके जोधपुर रेफर कर दिया गया है।
दोनों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। घटना प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी गेट के गेट नंबर 3 की है, जहां निर्माणाधीन पचपदरा रिफाइनरी में हमेशा की तरह मजदूर काम कर रहे थे। पचपदरा इलाके में बीती देर रात मौसम बदला और आसमान में काले काले बादल छा गए और बिजलियां चमकने लगी। इस दौरान रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के पास बबूल की झाड़ियों पर अचानक बिजली गिर गई। इस बिजली की चपेट में वहां काम कर रहे 2 मजदूर आ गए और वहीं गश खाकर गिर गए। आसपास के मजदूरों ने घायल मजदूर दिलीप कुमार पुत्र जोगेंद्र और अर्जुन कुमार पुत्र संजय चौधरी निवासी मधुबनी बिहार को बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बबूल की झाड़ियों में बिजली गिरने के बाद से ही काम कर रहे दोनों मजदूर बिजली की चपेट में आ गए हैं और बुरी तरह झुलस गए। दोनों का फिलहाल बालोतरा के नाहटा अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जोधपुर में इनका इलाज चल रहा है। बाड़मेर के सिवाना के मेली गांव में 2 दुल्हनों की घोड़ी पर बिंदोली निकाली गई। यह समाज के पंचों को रास नहीं आई और पंचायत बुलाकर तुगलकी फरमान सुना दिया गया। परिवार को समाज से बहिष्कृत किया है और हुक्का पानी तक बंद कर दिया है। वही परिवार पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिली है, जांच कर रहे हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सिवाना मेली निवासी शंकर राम पुत्र थाना राम ने अपनी 2 बहनों की शादी 6 फरवरी 2023 को की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बहनों की बिंदोली घोड़ी पर निकाली थी। इसके बाद से ही समाज के पंच उनसे नाराज हो गए थे। करीब 2.5 महीने बाद पंचों ने सिवाना में पंचायत बुलाई और बहनों के भाइयों को भी बुलाया और उन्हें समाज से बहिष्कृत किया। साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। पूरे समाज को पाबंद किया कि कोई भी इनके परिवार से कोई रिश्ता आना जाना और बोलचाल नहीं करेगा। शंकर राम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के बराबर स्थान मिल सके। यही सोच लेकर उन्होंने अपनी बहनों की बिंदोली निकाली थी। लेकिन समाज में आज भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के पंच रहते हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। मंगलवार को सिवाना में खलासों का वास रामदेव के मंदिर में समाज के पंचों ने सभा बुलाई थी, जिसमें पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत करा है, 50,000 का जुर्माना लगाया है, साथ ही हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। सिवाना थाना अधिकारी नाथू सिंह के मुताबिक शंकरा राम पुत्र थाना राम निवासी मेली ने रिपोर्ट दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिवार दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।